नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है एनटीए की वेबसाइट पे 7 फरवरी को ही, और अभी तक बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरना फिल कर चुके हैं। लेकिन इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में ढेर सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म में कोड पेपर कोड कैसे भरूं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या एप्लीकेशन फीस होगी, ये सारी चीजें बच्चे कंफ्यूजन में। इसके अलावा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं घर पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लूं या साइबर कैफे पे जाके फिल करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म घर में फिल कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूं, जिससे आप अपने घर पे ही बैठ के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं इजीली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। और इसके बाद आप सभी, सबसे बड़ा डर ये होता है बच्चों में कि क्या मैं एप्लीकेशन फॉर्म सारे डिटेल तो फिल कर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम होने लग रही है, इसके अलावा सिग्नेचर में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, अपने जो 10th के मार्कशीट है पीडीएफ में ये नहीं बना पा रहा हूँ, 300 KB तक का फाइल है कैसे मैं बनाऊं, कैसे मैं अपने पासपोर्ट साइज फोटो को बनाऊं। तो ये सारी चीजों का मैं एक साथ इस वीडियो में लेके आया हूँ सामंजस्य, जिसमें आप एक वीडियो में ही सारे प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डेट्स और बेसिक डिटेल्स जो नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में होने वाला है, वो बेसिक डिटेल्स आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कैसे करेंगे, कैसे फाइल को हम रिसाइज करेंगे, क्या क्या वेबसाइट्स हम यूज करके अपने टेक्नोलॉजीज जितने सारे वेबसाइट्स हैं फ्री में घर पे बैठ के हम सारे डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करके एक जो एनटीए नीट का जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने के लिए कि ये फोटो का साइज इतना होना चाहिए, पीडीएफ का साइज इतना होना चाहिए, फाइल का नाम स्पेसिफिकली ऐसे होना चाहिए। और कई बार तो ऐसा हो जा रहा है कि बच्चे अपलोड कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि इमेज ब्लड, और ये आप दोबारा से अपलोड करें, बच्चे परेशान है कि क्या मैं बार बार वही चीज प्रॉब्लम आ रही है कि फोटो तो मैंने सही किया, नाम भी सही लिखा, लेकिन अपलोड क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में ये चीजें बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनटीए की वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे हम चलते हैं, जहां पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव, नीट 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुका है, आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि लास्ट डेट या फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितने लगेंगे, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको थोड़ा दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिले और एक ही जगह मिले, आप इधर उधर ना भटकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है एग्जाम डेट और क्या क्या फीस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनटीए की वेबसाइट से मैंने निकाला इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2025 है, यानी कि 7 मार्च 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका फीस क्या कितना लगेगा, तो 1700 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, और 1600 रुपये ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 1000 रुपये SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये। 26 अप्रैल 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करने के बाद 26 अप्रैल 2025 तक आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगा, यानी कि आपका किस शहर में एग्जाम है वो बता दिया जाएगा। 1 मई जो है इसके पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 4 मई 2025 को एग्जाम है आप सभी का, और रिजल्ट इसका जो डिक्लेयर होगा वो 14 जून 2025, यानी 14 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी एनटीए ने एक टेंटेटिव डेट्स बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा पेपर कोड्स भी है, पेपर कोड्स को मैं आपको थोड़ा यहीं पे समझा देता हूँ, जो एग्जाम कोड है, ताकि बच्चे जब फॉर्म फिल करें तो एग्जाम कोड भी उनको समझ में आ जाए कि उनको क्या क्या एग्जाम कोड भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम कोड ही सबसे बड़ा टास्क है बच्चों को समझने के लिए कि हमारा एग्जाम कोड क्या होगा, क्या मैं 01 भरूं, 02 भरूं, 03 भरूं, 04, 05, 06, 07, इसमें से मैं कौन सा एग्जाम कोड भरूं ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम ना आए, फॉर्म भरने समय और काउंसलिंग कराते समय कोई दिक्कत ना आए, मैं सारा चीज़ क्लियर रखूँ। और फिर भी मेरा एग्जाम कोड की वजह से अगर एडमिशन ना हो तो फिर कितना वो लगेगा, इसलिए आप सभी को एग्जाम कोड के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो कोड 1 जो है, कोड 1 वो बच्चे फिल करेंगे जो बच्चे अभी 12th में अपीयर्ड हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वो सब कोड 1 यूज करेंगे। कोड 2 वो बच्चे यूज करेंगे जो ड्रॉपर हैं या फिर 12th पास आउट हो चुके हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्रॉप लेके, वो कोड 2 यूज करेंगे। कोड 3 वो बच्चे यूज करेंगे जो कर्नाटक के स्टूडेंट्स हैं, वो सब बच्चे कोड 3 यूज करेंगे। कोड 4 वो बच्चे यूज करेंगे जो कोई BAMS BUMS या किसी मेडिकल प्रोफेशन से अपना 12th के बाद से किसी मेडिकल प्रोफेशन में जुड़ गया है, उससे पढ़ाई कर रहा है,
तो बच्चा कोड 4 यूज करेगा, यानी BMS, बी फार्मा, BSc नर्सिंग ऐसे बच्चे। और कोड 5 वो बच्चा यूज करेगा जो BSc या फिर BA कहीं से करना शुरू कर दिया है, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, जिसकी अभी डिग्री या फिर नहीं आई है, वो बच्चा कोड 5 यूज करेगा। कोड 6 वो बच्चा यूज करेगा जो BSc या BA कंप्लीट कर चुका है अपना ग्रेजुएशन, वो बच्चा नीट का फॉर्म भरा है तो वो कोड 6 यूज करेगा। कोड 7 बच्चा यूज करेगा, NRI का है तो वो बच्चा कोड 7 यूज करेगा। ये सब हम कोड यूज कहाँ करेंगे फॉर्म भरते समय, ये आप सोच रहे होंगे। तो ये अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब फॉर्म फिलिंग में बताऊंगा तो आपको पता चल जाए कि मैं कोड यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑनलाइन ऐसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, क्लिक करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेप ऐसा दिखेगा, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट और रजिस्टर योर प्रोफाइल। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, रजिस्टर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के उस पर जाके लॉगिन करना होगा। अगर आप न्यू हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने बेसिक डिटेल्स जो हैं वो फिल करने होंगे। बेसिक डिटेल्स में अपना नाम, पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी। एड्रेस फिल करना होगा, ठीक है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर के बाद से आपको क्या यूज़ करना होगा, अपना सारी डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको फिर वो करना होगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। अब पासवर्ड में क्या क्या बनाएंगे, ये बच्चे भी सोच रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि सिंपल पासवर्ड रख रहे हैं तो पासवर्ड बता रहा है कि आप ये ऐसा नहीं ऐसा पासवर्ड रखिए, ऐसे नहीं ऐसा पासवर्ड रखिए। बच्चा कंफ्यूज है कि मैं पासवर्ड क्या रखूँ। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, अपर केस रखना होगा। अपर केस यानी ABCD to Z, इसमें से कोई लेटर आपको अपने पासवर्ड में यूज करने होंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड में क्या रखना होगा, स्मॉल लेटर ABCD, स्मॉल लेटर जो है Z तक, इसमें आपको कुछ लेटर्स यूज करने होंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिक वैल्यू यूज करने होंगे। न्यूमेरिक वैल्यू आप रखेंगे अपने पासवर्ड में। फिर स्पेशल कैरेक्टर यानी हैशटैग, परसेंटेज और इसके बाद से @, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको अपने पासवर्ड में रखने होंगे। तो ये 4 चीज़ों का इंक्लूड करके एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा। इसमें से कोई भी एक चीज़ स्किप करेंगे तो आपका पासवर्ड नहीं क्रिएट हो पाएगा। इस चीज़ का आप स्पेशली अपना ध्यान रखिएगा। फिर कैप्चा फिल करके अपना नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे आएगा एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एंड सेंड OTP। जैसे ही आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिल करेंगे तो आपको आएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप सबमिट OTP सबमिट कर दीजिए। तो आप यहाँ सारी चीज़ों को अपना अगर सही है तो आप सारे इसमें चेक बॉक्स लगा लीजिएगा, सारी चीज़ों को टिक कर लीजिएगा। टिक बॉक्स लगाने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट एंड सेंड OTP या एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ठीक है, तो एडिट तो करना नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी सबको सही भरा है। हम क्या करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड सेंड OTP जैसे क्लिक करेंगे तो आपको OTP आएगी आपके फ़ोन नंबर पे, जो आपने फ़ोन नंबर अपना डाला है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फ़ोन नंबर आपने यहाँ डाला होगा इसी पे OTP आएगा। तो ये OTP आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा और आपका एक पासवर्ड, जिसके थ्रू आप अपना दोबारा से रजिस्टर कर सकते अपना दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप डायरेक्ट उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे जो मैंने ये पेज पहले बताया था आपको, ये वाला पेज जो मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला पेज। अब जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो आपको ये वाले पेज से लॉगिन करना होगा, ठीक है। अब आप इसका आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना लॉगिन पे जाइएगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड डालिएगा, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको स्टेप बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पे किया, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स को दोबारा फिल करना होगा। बेसिक डिटेल्स जैसे कैटेगरी अगर है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और कैटेगरी अपना फिल करिएगा। फिर कैटेगरी में आपको याद रखना है, आपको आपका कैटेगरी नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट, इसके अलावा आपको अथॉरिटी ऑफ सिग्नेचर, मतलब किसने आपका वो इशू किया है, ये तीनों डिटेल्स को आपको फिल करना मैंडेटरी होगा, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट के आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, फिर आप जनरल से फाइट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से कैटेगरी सर्टिफिकेट जितना जल्दी हो सके, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो मैंने जनरल से फिल कर दिया इसको आगे। फिर जनरल के बाद से आप अगर PW कैंडिडेट हैं तो फिल करिए यस, अगर नहीं है तो नो करिए। फिर यहाँ पे नो रूरल अर्बन, यहाँ पे आएगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आप मधुमेह के रोगी हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिर आपका
फैमिली इनकम एनुअल फिल करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो आप उसको फिल करिएगा। निवास का डेट इंडिया, ये सारी चीज़ों का फिल करिएगा। फिर ड्रेस कोड जो है यहाँ पे यस या नो करना होगा। मतलब ये कि अगर क्या आप नीट यूजी के ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहते एग्जाम सेंटर पे या फिर नहीं, उस हिसाब से यहाँ पे फिल करना है आपको। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कैसे आपने तैयारी किया, तो सेल्फ स्टडी भर दीजिए और आप कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे किस स्टेप पे, उसके बाद आप आ जाएंगे अपने आवेदन संख्या, किस चीज़ से आप आवेदन करना चाहते हैं, मतलब आपका आधार कार्ड है कि नहीं, मतलब ये तो आपको अपने पर्सनल डिटेल में आपका आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी, पासपोर्ट है ये भी। मेनली बहुत सारे बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं हो सकता है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक्स आधार कार्ड तो सबके पास होता है, तो आप आधार कार्ड से ही फिल कर दीजिएगा यहाँ पे आधार कार्ड, और आधार कार्ड 2 बार आपको फिल करना है। फिर कैप्चा लेके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पूछेगा डू यू हैव अपार आईडी, पूछेगा डू यू हैव अपार आईडी, क्या आपके पास अपार आईडी है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। हालांकि अगर आपको इस बात से कंफ्यूजन होगा कि अपार आईडी कैसे हम बनाएं, ठीक है, और क्या है अपार आईडी, इसके बारे में आपको डिटेल जानना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, अब अपार आईडी के बाद से क्या है, रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स, कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं और कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ का इंपॉर्टेंस है, तो आप सेंटर अपना डिसाइड यहाँ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मैंने डिसाइड कर लिया, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, ऐसे करके मैंने डिसाइड कर लिया। आपके पेरेंट्स का क्या योग्यता है ये भी पूछा है, तो ये भी आप फिल कर दीजिएगा। अब इसमें आप लोग ये मत कर दीजिए कि मैं गोवा के लिए, गोवा, मनाली, सिक्किम जा रहे हैं और उधर साउथ की तरफ अलग अलग जगह घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से लोकेशन हमने डाल दिया कि मुंबई में घूमना चाहता हूँ तो मैंने मुंबई सेंटर डाल दिया भाई, तो मुंबई में एग्जाम देने चला जाऊँगा। तो ये बिल्कुल मत करिएगा, इसलिए क्योंकि एग्जाम सेंटर में क्या होता है, एग्जाम टाइम पे पैनिकनेस ज़्यादा होती है, उस समय टिकट अवेलेबिलिटी की भी मुश्किल होती है, तो आप उस समय वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप जितना नियरेस्ट सेंटर चूज करें उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे, जैसे आपने फिल किया तो अब आपका आएगा रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपके जो हैं उसको आप रजिस्टर करिए, मतलब 10th और 12th का जो आपने क्या परसेंटेज आपने पाया है वो चीज़ें आपको यहाँ फिल करनी है। तो हमने यहाँ पे 10th के लिए सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। ठीक है, 10th के बाद से हमने क्या किया, 10th के बाद से 12th के लिए डिटेल्स यहाँ पे हमने फिल कर दी। अब यहाँ पे आता है क्वालिफिकेशन एग्जाम कोड, वो जो एग्जाम कोड आपको मैंने बताया था कि 1 चूज करना है, 2 चूज करना है, 3, 4, 5, 6, 7, कौन सा हम कोड चूज करें, तो हम यहीं पे उस कोड को देखेंगे कि कौन सा कोड हमें यहाँ भरना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कोड जाकर दोबारा पीछे वीडियो देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कोड है, आप एक पेपर पर लिख लीजिएगा कि मेरा कोड कौन सा है, उस हिसाब से ध्यान से आप इसको फिल करिएगा पेपर कोड। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रजिस्टर एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल यहाँ पे मांगेगा जिसमें आप पूछेगा कि क्या आपने कभी नीट का एग्जाम दिया है, अगर दिया है तो हाँ, अगर आपको कोई जुड़वा भाई बहन है तो आप वो भी भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स है कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, वो सब चीज़ें भी फिल करके आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर अब आएगा रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब अगर कोई इमरजेंसी में आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो आपके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो आप वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा अपने पेरेंट्स का, और उसका ओटीपी जाएगा तो ओटीपी वेरीफाई यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट करेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन का जाएगा, मेल आईडी और पासवर्ड का, मेल आईडी और मोबाइल नंबर का, तो आप यहाँ पे अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपका स्टेप आता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। सबसे क्रूशियल स्टेप है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जो कि बहुत सारे बच्चे इसी वजह से डर के साइबर कैफ़े पर जाते हैं कि साइबर कैफ़े वाले भैया जो हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड कर देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और साइबर कैफ़े वाले 500 रुपये 1000 रुपये चार्ज कर लेंगे। 1000 रुपये का तो एप्लीकेशन फॉर्म है 1700 रुपये का, और 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे तो कहाँ से बच्चे भरेंगे, जो गरीब बच्चे हों कैसे भरेंगे। ठीक है, तो आप घर पे भी आपके पास एक बेसिक लैपटॉप हो तो आप उससे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो फाइल नेम होना चाहिए वो इसी नाम पे होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम है सूरज, ठीक है, तो मेरे नाम के स्टार्टिंग का जो 2 अक्षर है SU, फिर हम यहाँ पे अंडरस्कोर रखे हैं, और फोटो, यानी सब कैपिटल लेटर में SU और PHOTO। ठीक है, ये फाइल का नाम होना चाहिए फोटो का। ठीक है, फोटो का फाइल नाम ये होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलो फिंगरप्रिंट का भी नाम इसी तरीके से होना, SU फिंगरप्रिंट।
SU सिग्नेचर, SU पोस्ट कार्ड फोटो, SU क्लास 10th मार्कशीट, SU क्लास 10 सर्टिफिकेट, SU एड्रेस प्रूफ। इसी तरीके से सारे आपको नाम चेंज करने होंगे सारे फाइल्स के, जो आपके फाइनल फाइल बनेंगे उस फाइल के सारे नाम ऐसे होने चाहिए, तभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये क्राइटेरिया ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो कौन कौन सा PDF मांगा है और कौन कौन सा JPG फॉर्मेट मांगा है, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। तो आपका जो है पासपोर्ट साइज या पोस्ट कार्ड साइज, मतलब ये मैं आपको टिक करके बता देता हूँ, 1 2 3 4, ये जो 4 चीजें हैं ये आपका मांगा है किसमें, ये आपका किसमें मांगा है, JPG फाइल में ये मांगा है। इसके अलावा आपका जितना डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा है ये सब PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसकी साइज होगी 50 से 300 KB। और बाकी सब ये जितने फाइल हैं JPG की, ये 10 से 200 KB के बीच में इसकी फाइल होनी चाहिए, ठीक है। ये है इस फाइल की साइज कि हमें क्या होनी चाहिए। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, अब ये तो सारी चीज़ें हमने बता दी, अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये 4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोटो के लिए एक प्लेन बैकग्राउंड सिंपल लेंगे, ठीक है, पीछे एकदम कोई कुछ ना हो, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा धूप में बाहर जाएंगे, वहाँ एक अच्छा सा सिंपल सा ऐसे खड़े होके आप एक फ़ोटो खिंचवाएंगे, अपने मम्मी पापा को फ़ोन दे देंगे या भाई बहन को, बोलेंगे भाई तुम मेरा एक फ़ोटो खींच दो। तो वो लोग आपको एक सिंपल में ऐसे एकदम सिंपल कपड़े में, T-शर्ट हो या फिर नॉर्मल सिंपल कपड़ा हो, आप एक सिंगल फ़ोटो खिंचवा लें, ठीक है। सिग्नेचर के लिए क्या करना है, ब्लैंक वाइट पेज लेना है, उस पर अपना एक साइन कर लेना है, ठीक है। वो सब भी दिखाऊंगा कैसे है। एक वाइट पेज लेना, उस पर साइन करके उसका फोटो खींच लेना। थंब इम्प्रेशन में क्या करना है, थंब इम्प्रेशन में क्या करना है, जो इंक आती है, इंक पैड होता है, इंक पैड में अपने थम्ब्स को जो है, ये दोनों थम्ब्स को लगाएंगे और एक वाइट पेज पे उस पर इम्प्रेशन दे देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाइट पेज है, ये हमारा वाइट पेज है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, साइन करेंगे, साइन करके इस पर ऐसे अपना साइन करके और इस पर फोटो खींच लेंगे। और थंब रहेगा तो थंब वाले में इंक पैड पे ऐसे लगा के इंक पैड पे, और ऐसे हम इंक पैड पे को इम्प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा थंब इम्प्रेशन वहाँ से हो जाएगा। और पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी हम उसी से क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के जो है 10th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारा फोटो खींच लीजिएगा, सारे फ़ोन में फ़ोटोज़ खींच लिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको नीड पड़ेगा 3-4 वेबसाइट्स के। 3-4 वेबसाइट्स कौन कौन से हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये है onlinecamscanner.com, ठीक है, ये वेबसाइट आपके काम आएगा। उसके बाद ये कंप्रेस PDF, आई लव PDF, ये वेबसाइट काम आने वाला है। इमेज रिसाइजर, ये काम आएगा इमेज को रिसाइज करने के लिए। रिमूव बीजी आपका काम आएगा बैकग्राउंड्स को रिमूव करने के लिए। जो आपने फोटो को ऐसे कहीं भी खिंचवाया है, उस फोटो के सारे बैकग्राउंड को रिमूव करके प्लेन बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड रखेगा। याद रखिएगा व्हाइट बैकग्राउंड लिखा हुआ है NTA इसके, जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये यूज होना चाहिए जो लूना पिक है। ये वेबसाइट क्यों यूज़ करेंगे, जैसे क्या हो रहा है, बच्चे जब अपना फोटोज अपलोड कर रहे हैं तो सारी चीज़ें एकदम सब कुछ सही है, अपलोड कर रहे हैं, रीनेम भी कर दे रहे हैं, SU फिर अंडरस्कोर फोटो लिख के अपलोड कर रहे हैं, फोटो की साइज भी सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अपलोड करने में बोल रहा है कि आपका इमेज जो है ये ब्लरी है, ये अपलोड नहीं होगा, आप दूसरा अपलोड करिए। तो वो क्यों ब्लरी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका शार्पनेस जो है वो हमारा कम है। तो हम शार्पनेस उस फोटो का इंक्रीज अगर कर देंगे तो फोटो वो इजिली अपलोड हो जाएगा। तो वो हम इस वेबसाइट के थ्रू हम शार्पनेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ अपलोड करेंगे और इस फोटोज़ को शार्पनेस बढ़ा देंगे। शार्पनेस बढ़ाने से क्या होगा, वो फोटो की ब्लरीनेस जो बॉर्डर की वो इंक्रीज हो जाएगी, हट जाएगी, और वो फोटो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा NTA की वेबसाइट पे। तो ये चारों चीज़ों का हम यूज़ करेंगे फॉर्म फिलिंग करते समय, ठीक है, फोटोज़ को बनाने में, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले फोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करके वाइट बैकग्राउंड लगा के एक पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं। तो हमारे पास इमेज है, इमेज हमने अपने फ़ोन में खींच लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा इमेज है जिसको हमने खींच लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बैकग्राउंड को इजीली ये जो है ये रिमूव कर देगा, ठीक है। ये अभी रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड रिमूव किया। अब हमको क्या करना है, वाइट इसके पीछे कलर लगाना है जो वाइट कलर का हो। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कलर आपको लगाना है, तो हम वाइट क्लिक कर देंगे। इस फोटो के पीछे क्या हुआ, वाइट कलर का हमारे पास एक बैकग्राउंड लग गया, इजीली बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए हम जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल जो है ये PNG फाइल में डाउनलोड हुई, PNG में डाउनलोड हुआ, ठीक है। PNG तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, JPG या फिर JPG अपलोड एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, PNG टू JPG ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट हम यूज़ करेंगे PNG टू JPG.com। यहाँ पे हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे। ये जो फाइल हमारा बैकग्राउंड रिमूव हुआ है तो हम अपलोड कर देंगे, और ये हमारा जो फोटो है ये ईजिली क्या करेगा, JPG में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड करेगा तो ये इसमें जिप फाइल में नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये जिप फाइल में आ गया था, जिप फाइल से हम एक्सट्रैक्ट करके हटा सकते हैं। अभी हमारा फाइल देखेंगे, ये किस में हो गया, किसमें हो गया, ये जेपीजी फाइल में हो गया। लेकिन अभी ये पासपोर्ट साइज नहीं बना है। ठीक है, अभी हम इसको पासपोर्ट साइज बनाएंगे इमेज रिसाइजर की मदद से। यानी कि हमारे पास कौन सा वेबसाइट है, imageResizer.com। इस पर हम इसी फोटो को सेम अपलोड कर देंगे। सेम फोटो को हम इसको अपलोड किए, जिसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करके जेपीजी में बनाया था, पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट, इसको हमने किया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्रॉप। क्रॉप करेंगे, फ्री फॉर्म में क्लिक करके नीचे से आएंगे। यहाँ पे आपका ढेर सारे शेप्स दिए हैं कि कौन से आपको शेप्स में बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें से हम एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 3:4 का। कहीं आपको दिख रहा है क्या 3:4? ये नहीं, ये नहीं, क्रॉप पे आइए, मॉनिटर इसके नीचे, चलिए हम यहाँ से हाइट और इसका ये चेक कर लेते हैं कि पासपोर्ट साइज की हाइट क्या होती है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से उस साइज को रख देंगे। पासपोर्ट साइज फोटो सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या बोला है ये, इसमें डाल रहा है ये एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो एस्पेक्ट रेशियो में हम यहाँ पे अपने साइज को रख देंगे हाइट और विड्थ का पिक्सल में। यहाँ से पिक्सल भी है, इंच है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर भी हम रख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पासपोर्ट साइज का 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे साइज को रख देंगे। ठीक है, तो हमारा विड्थ जो है, विड्थ फोटो का क्या होना चाहिए 3.5, हाइट क्या होनी चाहिए 4.5। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया साइज का रेशियो। और हमारे पास इसको कितने केबी में आपको चाहिए ये भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, बोला है 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में हमें फाइल चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे 180। ठीक है, 180 केबी के बीच में चाहिए। और यहाँ पे सेव एज जेपीजी का फॉर ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने तो ये कर लिया, लेकिन अभी क्या है, रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इमेज को जैसे ही हमने रिसाइज किया, इसमें अभी आपका जो फोटो है वो रिसाइज हो जाएगा, और रिसाइज होके एक उसी फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे हमने ये अपलोड किया। अभी देखिए इस साइज में हो गया। अब ये हमारा है, हम इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी अपलोड करने का इसको नहीं है, अभी हमें इसको रीनेम करना होगा। एक स्टेप ये है रीनेम करना। तो रीनेम हम कैसे करेंगे, रीनेम करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। अब फाइल में आइएगा, डाउनलोड्स फाइल में। ठीक है, डाउनलोड्स फाइल में आप आइएगा। जैसे ये हमारा फाइल फोटो है जो हमने लास्ट में रिमूव करने के बाद से रखा। अब इस फाइल का नाम होना चाहिए SU फोटो JPG। अब हम इसको रीनेम करेंगे। ठीक है, होम पे आएंगे, फिर रीनेम करने का ऑप्शन है, तो हम क्या लिखेंगे SU_फोटो। ठीक है, अभी इसमें नहीं ले रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे कर दिया इसको। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया, और हमें क्या किया, डायरेक्ट आया अपलोड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स पे ऑप्शन पे आया चूज फाइल, और हम क्या किए, इसको फोटोज को जो मैंने किया था उसको किया अपलोड। थोड़ा सा मैंने क्या, नहीं क्रॉप करने का ऑप्शन है, हमें दूसरे वेबसाइट्स की नीड ही नहीं पड़ेगी क्रॉप करने के लिए, समझ रहे हैं। और हम यहाँ से क्या करेंगे, सेंड कर दें और अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये हम जैसे ही इसको अपडेट करेंगे तो हमारा ये इमेज जो है ये अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा देगा। तो देखिए वहाँ थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसी तरीके से जो ये फोटो हमने बनाया है, इसी तरीके से हम साइन को भी बनाएंगे और थंब इम्प्रेशन को भी बनाएंगे। देखिए हमारा इमेज और फाइल जो है ये अपलोड सक्सेसफुली हो गया।
देखेंगे तो हमारा फोटो अब यहाँ दिखने लगे। क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हमने जो फाइल अपलोड की थी, ये हमारा फाइल जो है ये अपलोड हो गया। ठीक, अब हमारी बारी है किस चीज़ की, साइन की और थंब इम्प्रेशन की। वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे आपने फ़ोटो खींचा तो वो थोड़ा सा इस तरीके से फ़ोटो दिखेगा। हमने साइन साइन के एक पेज पे हमारा साइन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये सारे बैकग्राउंड्स को हटाएंगे, मतलब इसको स्कैन करेंगे कैम स्कैनर के थ्रू, और थोड़ा सा ये वाइटिश दिखेगा और थोड़ा अच्छा दिखेगा, तो हम और इसको क्रॉप भी करना रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आएंगे हम ऑनलाइन स्कैनर पे, यहाँ हम अपने फ़ोटोज़ को स्कैन करेंगे। तो हमने क्या किया, स्कैन किया, ओपन किया। अब ये हमारा कितने साइज़ में चाहिए, आप यही साइज़ डिसाइड कर, मैं कितने साइज़ में एडजस्ट कर, ये हो गया। अब हम इसको क्रॉप कर देंगे, क्रॉप करेंगे तो ये हमारा स्कैन हो जाएगा यहाँ से फ़ोटो, हम डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड किस फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट। हमारी इमेज साइन जो है ये स्कैन होके डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब इस ये थोड़ा सा इसको हमें क्रॉप करना होगा किस फॉर्मेट में हमें वेबसाइट एनटीए ने मांगा है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इमेज रिसाइजर पे आएंगे। ठीक है, इमेज रिसाइजर पे हम दोबारा आएंगे, फिर हम यहाँ फोटोज़ को अपने साइन को अपलोड करेंगे। साइन को हमने किया अपलोड, अपलोड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। तो आप किस रेशियो में करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, दिख जाएगा 9:16, इसी रेशियो में करने का आप 3:9 वाइड इसको ये करना है मुझे। और मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब हम नीचे आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, ये क्रॉप हो गया। अब इसको हम इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इमेज हमारा जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा सिग्नेचर भी अप्रॉक्सीमेटली लगभग देखें तो सिग्नेचर भी हम एक बना लिए। डाउनलोड इमेज, सिग्नेचर हमारा यहाँ पे बन गया। अब सिग्नेचर का भी हमें फाइल नेम चेंज करना होगा। किस मामले में, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्नेचर जो है वो भी आपको कैसे करना है, एस यू सिग्नेचर, एस यू सिग्नेचर ऐसे करना है, एस यू सिग्नेचर। तो हम इस फाइल का भी नाम जो है वो एस यू सिग्नेचर लिख देंगे। तो हमने ये बनाया है सिग्नेचर, तो हम इसका रीनेम करेंगे, नाम रीनेम, ठीक है, और एस यू सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसी को हम दोबारा से अपलोड करेंगे। हमारा सिग्नेचर का ऑप्शन कहाँ है, ये। तो चलिए, इस तरीके से हम फोटोज को अपलोड कर लिए और सिग्नेचर को भी इसी प्रोसेस से सेम हम सिग्नेचर को बनाएंगे। सिग्नेचर को यहाँ से चूज फाइल हमने बना लिया है, यहाँ से हमने क्लिक किया और अपलोड किया। सेम प्रोसेस के थ्रू हमने अपलोड करके और सिग्नेचर को भी यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, सिग्नेचर को भी हम यहाँ से अपलोड करके अपडेट कर देंगे ओरिजिनल फाइल में, और ये हमारा जो है अभी अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से इमेज अपडेट सक्सेसफुली। अब हम आ जाते हैं किस पे, हम आ जाते हैं अपने थंब इम्प्रेशन पे। थंब इम्प्रेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने जो थंब इम्प्रेशन अपना लेफ्ट और राइट का बनाया है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ आप देखेंगे तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो हमने कुछ इस तरीके से अपना क्रिएट किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम इस प्रोसेस से यानी हम यहाँ से ऑनलाइन कैम स्कैनर से आएंगे और कैम स्कैनर से आके अपने इस फोटो को स्कैन कर देंगे। जो हमारा थंब इम्प्रेशन है उसको हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। यहाँ से हम आएंगे, इसको स्कैन करके, जैसे स्कैन किया, ठीक है, क्रॉप करके स्कैन कर दिया। देखिए हमारा स्कैनर कुछ इस तरीके से आएगा। फिर हम इसको डाउनलोड जेपीजी में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थंब इम्प्रेशन था, इसको हमने डाउनलोड कर लिया और हम इसको अब क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले इसकी क्वालिटी को थोड़ी सी हम इन्हेंस कर देंगे। इन्हेंस करने के लिए हम सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ये थंब इम्प्रेशन है इसको हम दोबारा से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये कितने साइज में चाहिए, तो थंब इम्प्रेशन भी जो है ये 50 KB के पहले चाहिए, तो हम 45 क्लिक करके और इंक्रीज साइज पे क्लिक कर देंगे। तो इसकी साइज जो है यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, तो अपलोड करने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ से प्रोसेसिंग हो जाएगा इमेज और इसके बाद ये अपलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड हम किया, डाउनलोड करने के बाद से हमको थोड़ा सा क्या करना होगा, रीनेम करना होगा। रीनेम करने के लिए यहाँ पे आप आइएगा वेबसाइट पे, और क्या बोला है इसने, फिंगरप्रिंट, यानी फिंगरप्रिंट का ये नेम होना चाहिए। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिंगरप्रिंट को दोबारा से आएंगे और यहाँ से हम इसको
ठीक है, फिंगरप्रिंट रीनेम कर दिया और इसी को हम यहाँ से फिंगरप्रिंट को अपडेट कर दिया। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट को हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। सिग्नल फाइल यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, फिंगरप्रिंट हमारा जो है ये भी अपलोड सक्सेसफुली हो गया। तो हमने क्या किया, फिंगरप्रिंट इसी तरीके से पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, तो हमने जो फोटोज यहाँ पे बनाया था ये जेपीजी वाले फाइल को, इसी को एज अ पोस्ट कार्ड साइज पे भी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी को एज हम पोस्ट कार्ड साइज पे भी सेम साइज को यूज कर। ठीक है, ये फोटो भी हमारा अपलोड हो गया। अब देखिए फोटो अपलोड हुआ, लेकिन इसने क्या बोला कि आपका जो फाइल नेम होना चाहिए ये इस नेम में होना चाहिए। तो एसयू हमने क्या किया, इसी फोटो को दोबारा से एक सेट कर लिया। ठीक है, कॉपी किया और इसको हमने क्या किया, रीनेम कर दिया। रीनेम करके क्या किया, पोस्ट। ठीक है, अब ये हो गया पोस्ट। अब ये पोस्ट कार्ड को हम दोबारा से अपलोड करेंगे तो इजीली अपलोड हो जाएगा पोस्ट कार्ड साइज। अब ये हमारा हो गया पोस्ट कार्ड साइज अपलोड। यहाँ से मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। मैंने एक बनाया था, इसी तरीके से आप डुप्लीकेट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने एक बनाया है, ठीक है, तो इसको ही मैं यूज़ कर लेता हूँ पोस्ट कार्ड साइज। ठीक है, इसको मैंने एक बना, इसको मैं पोस्ट कार्ड साइज में यूज़ कर लेता हूँ। अपडेट कर, ठीक, तो ये हमारा पोस्ट कार्ड साइज में हो गया। इसी तरीके से आप पोस्ट कार्ड साइज का बना लेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, पीडीएफ अपलोड करने का। ठीक है, तो पीडीएफ को भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे पीडीएफ अपलोड करना है। एक सिखा दूंगा तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो 10th का जो सर्टिफिकेट है इसको हम बनाते हैं, 10th का मार्कशीट है इसको हम बनाते हैं। तो हमारे पास 10th का क्या है, एक इमेज है, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ। तो 10th का हमारे पास एक रिजल्ट है, तो एक इमेज पर जेपीजी फॉर्मेट में, तो हमको इससे पीडीएफ में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कैम स्कैनर जो है इस पर हम आएंगे। ठीक है, इस पर हम आके इस फोटो को स्कैन कर देंगे। ठीक है, आके हम क्या करेंगे, फोटो को स्कैन करेंगे। ठीक, हम अपने हिसाब से अरे फिट फिट किया। ठीक है, फिट करने के बाद से इसको हम स्कैन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ एडजस्ट करके देख सकते हैं कि कैसे आप रखना है, ब्राइटनेस पे क्या रखना है, क्या रखना है, एडजस्ट कर लेंगे। आप इसके बाद इसको डाउनलोड एज अ पीडीएफ कर लेंगे डायरेक्ट। और पीडीएफ किया तो 490 केबी का आ गया, जबकि हमारा तो 300 केबी का फाइल था। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया होगा तो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट पे भी। ठीक है, जो मुझे नहीं लगता है दिया होगा। ठीक है, तो हम कंप्रेस पीडीएफ पे आएंगे, आई लव पीडीएफ ये वाला वेबसाइट यूज़ करके फिर हम कर देंगे कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस कर दिया। अब ये फाइल जो है हमारी कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होगी तो फाइल का नाम हमारा क्या होना चाहिए, एस यू क्लास एक्स मार्क्स से। अब इस फाइल को देखिए यहाँ पे है, कंप्रेस किया, डाउनलोड किया 281 केबी तक का। ठीक है, 281। एक अब इसको हम क्या करेंगे, रीनेम रीनेम कर दिए, किस पे रीनेम किए, एस यू मार्कशीट। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ से 10वीं का सर्टिफिकेट मार्कशीट पे क्लिक किया, ओपन किया और अपडेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, काइंडली चेंज फाइल नेम टू सर्टिफिकेट। ये मेरे सर्टिफिकेट का है, सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट नाम से मार्कशीट है, मैं अपलोड, मार्कशीट में मैंने अपडेट कर दिया। तो जो ये नाम से लेगा उसी नाम से अपडेट होगा। ठीक है, ये हमारा भी ये अपडेट हो गया। इस तरीके से आपका क्या है, सारा चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं इजीली, और आप यहाँ से सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपका जो है, मैंने आपको क्या बता दिया, कैसे आपको अपने फाइल्स को अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल या फिर जेपीजी फाइल को कैसे उस साइज में रिसाइज करके हम यूज़ कर सकते हैं। 0 से 20, 50 केबी से बीच का जो हमारा साइज है सिग्नेचर का वो। फिर इसके बाद हमारा जो इसके अलावा जो हमारी ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे फोटोज़ के लिए है कि 10 से 50 केबी का होना चाहिए, 10 से 200 केबी का होना चाहिए आपका थंब इम्प्रेशन। ये सारी चीज़ों का साइज मैंने बताया, कैसे बताया, क्या क्या वेबसाइट यूज़ करने के लिए, वो है ऑनलाइन कैम स्कैनर, ये यूज़ करना है। फिर इसके बाद आई लव पीडीएफ यूज़ करना है, इमेज रिसाइजर यूज़ करना है, रिमूव बीजी फोटो रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पीएनजी टू जेपीजी ये यूज़ करना है। ठीक है, इसके अलावा ये यूज़ कर सकते हैं, ये वेबसाइट यूज़ करेंगे जब शार्पनेस बनाना हो फोटोज़ को। तो इतनी सारी वेबसाइट्स को मैंने यूज़ करके
आपको एक फॉर्म फिल करने का तरीका बताया कि कैसे आप सारे फॉर्म फिल करके अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से आपने अपना फाइल जैसे कंप्लीट किया, उसके बाद आपको आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन कैसे, जैसे यहाँ से हमने सारी चीज़ें अपलोड की, सेव नेक्स्ट किया, सेव नेक्स्ट करने के बाद क्लोज किया, फाइनल सबमिट का ऑप्शन, यहाँ सारी चीज़ें आप हटाइए। अब इसके बाद से क्या करना है, सारा एग्री करके यहाँ से सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना है, सारे चेक बॉक्स को, ठीक है। यहाँ से सारे चेक बॉक्स को क्लिक किया, ठीक है। आई एग्री करके फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस कर दिया, ठीक है। अब जैसे यस करेंगे यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और पे एग्जाम्पशन फी का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद से आप अपना प्रिंट तक जा सकते हैं। हालांकि एसबीआई मॉप्स में स्कैनर का ऑप्शन नहीं दे रहा है कि क्यूआर से स्कैन करने का, तो आप कैनरा बैंक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप यूज़ करिएगा और यहाँ से हम यूपीआई के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब जब तक ये 7 सेकंड खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं आ सकते। तो यहाँ से आप पेमेंट करके इस अपना जो प्रिंट कर सकते हैं फाइनल फॉर्म सबमिट करके, ठीक है। तो ये रहा आपको सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन A to Z जो मैंने बताया था कंप्लीट गाइडेंस का, वो हमने बता दिया कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपना फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या कोड चूज करना है, कितना आपको पैसा लगेगा फिल करने में, सारी चीज़ें मैंने बताया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।